हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। तो आज हम फिर से एक नया एडवर्टीज़मेंट लेकर के आप सबके सामने आए हैं, जो कि चलिए हम लोग देखते हैं कि एडवर्टीज़मेंट किससे है। हालांकि एडवर्टीज़मेंट मैं बता दूं, ये एडवर्टीज़मेंट इलेक्ट्रिकल विभाग से है। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल विभाग में कहाँ से जो है वैकेंसी निकल करके सामने आई है। तो देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो आप वेबसाइट से ही समझ गए होंगे, क्योंकि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है bspHCL.co.in करके जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है, जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी जो है डेट वाइज दी हुई है कि 6 मार्च को जो है कि इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस 06/2024 फॉर इंटरनल है ये। उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से जो डेट वाइज जो है बहुत सारा वैकेंसी जो है निकल करके सामने आई है। पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन के लिए, पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट के लिए, पोस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए, स्टोर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो आइए हम एडवर्टीजमेंट में हम लोग देखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट जो है कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में कहा गया है कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, जीटीओ के लिए है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 40 है। देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो है 40 है, जिसमें जो है कैटेगरी वाइज जो है ईबीसी के लिए कुछ रिजर्व है, कुछ एससी के लिए है, कुछ एसटी के लिए है, कुछ हालांकि अनरिजर्व जो एक भी नहीं है, सारा रिजर्व ही है ना। तो ये जो वैकेंसी है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। तो किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज से 3 साल का कोई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा डिग्री होना अनिवार्य है, जो कि एआईसीटीई से अप्रूव होना चाहिए। और यहाँ पे साफ शब्दों में कहा गया है कि अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि अपीयरिंग जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है कि 3 साल तक आपको ये रखा जाएगा। अगर अच्छा काम कीजिएगा तो उसको जो है वहीं पे जो है आपको टर्न अप हो जाएगा, नहीं तो जो है वहाँ पे जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है ना। तो वो वर्किंग के आधार पे होता है कि आपको 3 साल तक के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा कि आप काम करने लायक हैं भी या नहीं। अगर उसे लगा कि हाँ वाकई में आप काम करने लायक हैं, तो वो जो है उसको टेन्योर को ये खत्म कर देता है और आगे के प्रोसेस में जो है आप कामयाब, यानी आई थिंक कि आप आगे की ओर जो है आप फ्री माइंड से काम कर सकते हैं। ठीक है, सही माने तो रिम्यूनरेशन देख सकते हैं। पे बैंड जो है 25,900 से 48,900 का है, और विथ जो है पे स्केल 7th पीसी है, जो कि पे लेवल 8 का है। तो आई थिंक बहुत अच्छा पेमेंट है ना। और मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो 18 है, मैक्सिमम 37 है। ठीक है, फीमेल के लिए कुछ रिजर्व है। तो आप लोग एडवर्टीजमेंट का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ये लोग देख, क्योंकि बहुत सारा एडवर्टीजमेंट 3-4 आई है, तो हम सोचते हैं कि 3-4 को जो है हम जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। और एक जो है और एडवर्टीजमेंट जो है ये जो है इसके लिए आई है, तो क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए आई है, जो कि क्लर्क के लिए 150 वैकेंसी है और स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 है। और यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, यहाँ पे देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएट जो भी है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो, अगर वो ग्रेजुएट है तो इस दोनों पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है, कॉरेस्पॉन्ड क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, और इस सब का जो प्रोबेशन पीरियड इसका 2 साल का रखा गया है। इसका जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर जो पे मिलेगा उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि 9200 से लेकर के 15,500 तक मिलेगा। ठीक है, और पे लेवल जो आपको मिलेगा 5 का मिलेगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड, वही प्रोबेशन पीरियड आपका अगर समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो है पे लेवल 5 जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट जो है यहाँ पे 21 से लेकर के 37 रखी गई है। ठीक है, और रिजर्वेशन वाइज जो है जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो होना चाहिए उस अनुसार जो है यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है एज में। ठीक है, और अगर हम लोग इस सब की बात करें तो फॉर्म का जो फी है 1500 है, और 1500 अनरिजर्व के लिए हो गया, ईबीसी के लिए हो गया, बीसी के लिए हो गया, और एससी एसटी और बिहार के फीमेल डोमिसाइल के लिए जो है 375 रुपये का फी यहाँ को देखने को मिल रहा है। तो फॉर्म के लिए महिला वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और जो पुरुष लोग हैं उनके लिए जो है 1500 रखा गया है। हालांकि फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, बट कोई नहीं, ये वैकेंसी जो है बहुत एक समय के बाद आई है, तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई का देख लेते हैं, इसमें नीचे एडवर्टीजमेंट में डेट दिया हुआ होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। ठीक है,
तो 1 अप्रैल से शुरू होगी, तब तक आप लोग अपना अरेंज कर लीजिए कैसे क्या है नहीं है। और क्लोजिंग डेट जो है 30 यानी पूरे 1 महीने का जो है आपको समय दिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम होगा मई जून में जो है, यानी अगले मंथ या फिर उसके अगले यानी कि 1 या 2 मंथ में जो है एग्जाम जो है वो भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है। ऑनलाइन करने के लिए जो है www.bsphcl.co.in पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जो है पोर्टल ओपन रहेगा। 1/4/2024 को जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाकर के वहाँ पे आप लोग रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, और हम फिर से जो है जब डेट आएगा तो फिर हम आप लोगों के पास आएंगे और रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस सारा हम बताएंगे। ठीक है, और यही नोटिस जो है लगभग सारे एडवर्टीजमेंट में है और यहाँ पे जो है सिलेबस भी दे रखा है, तो कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट आपको देख लेना है, उसमें सारा डिसिप्लिन वाइज जो है जितने भी कैटेगरीज के वैकेंसी है उस सब का वैकेंसी का सारा डिस्क्रिप्शन एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट का वैकेंसी का कितना पोस्ट है, कब भरना है, उसका सिलेबस क्या है, पूरा पैकेज हर एक डिस्क्रिप्शन में जो है हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, जीटीओ का भी बता देते हैं। जीटीओ का भी जो है फॉर्म का जो डेट है उसका एक बार देख लेते हैं। जीटीओ 1 मिनट, हाँ, जीटीओ का भी जो है 1 अप्रैल से ही वही शुरू होगा। लगभग एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है सब सेम है और फी की जहाँ तक की बात है इसकी फी भी वही सेम ही है, फी भी सेम है। तो टाइम को लैप्स नहीं करते हैं, अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं, जो कि ये जो है जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के लिए। ये वैकेंसी जो है जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के लिए। तो क्लर्क में जो है लगभग 300 वैकेंसी है और इसमें अनरिजर्व भी है, रिजर्व भी है, SC ST है, EBC है, BC है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है इसमें। और इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट इन कॉमर्स, हालांकि इसमें केवल कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए जो है आपको कॉमर्स में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। याद रहे, इसमें भी जो है अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, और प्रोबेशन पीरियड जो है इसका 2 ईयर्स का होगा और 2 ईयर्स के दौरान जो है आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो 9200 से लेकर के 15,500। उसके बाद जो है पे लेवल 5 का आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस में अदर अलावेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो अलावेंस सब में है, देख लीजिएगा। ठीक है, और मिनिमम एज यहाँ पे जो है 21 किया गया। ठीक है, मिनिमम एज जो है 21 से लेकर के 37 रखी गई है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं दूसरे एडवर्टीजमेंट की ओर। तो दूसरा एडवर्टीजमेंट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि बिहार सरकार के इलेक्ट्रिशियन विभाग से भी है और इसमें जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 है जिसमें 2000 वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, यहाँ पे जो है सिलेक्शन का भी जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो फॉर्म को जो है बिल्कुल छोड़ना नहीं है ये फॉर्म। ठीक है, जिस तरीके से जो है बेल्ट्रॉन वाला हमने बताया है उस तरीके से जो है इसको भी नहीं छोड़ना। और बेल्ट्रॉन का वैकेंसी के लिए जो है हमने पहले भी वीडियो बना दिया है। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं टोटल 2000 वैकेंसी सामने आई है। और वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ खोजा है, मस्ट हैव 2 ईयर्स ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि ITI वाले या फिर 2 ईयर्स इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट अगर आपको ये कहीं से अगर NCVT से जो है अगर आपको प्रोवाइड अगर है तो आप भर सकते हैं। यानी कि बिहार के जितने भी नवयुवक जो कि मैट्रिक के बाद ITI करते हैं उनके लिए ये जो है सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है, तो आप लोग मिस नहीं करेंगे। और वैकेंसी जो है लगभग 2000 है, बहुत वैकेंसी है। ठीक है, साथ साथ रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन भी है। तो आप लोग जाएंगे फॉर्म को जो है फिलअप करेंगे और इसके लिए जो है प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का रखा गया है। 2 ईयर्स के दौरान ये आपको पे स्केल मिलेगा वही सेम। उसके बाद जो है अदर अलावेंस के साथ पे लेवल 4 का जो है आपको पेमेंट प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 37। ऑब्वियस है, बच्चा अगर मैट्रिक में होगा तो 15 ईयर्स होगा और ITI करते हैं उसको 17 प्लस हो ही जाता है, तो 18 से लेकर के 37 ईयर्स तक का एज रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग जाइए और जाकर के इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, जब आने का इंतजार करिए और जब अप्रैल में आएगा तो आपको एकदम माइंड में सेट रहना चाहिए कि ये फॉर्म को जो है हमको फिलअप कर देना है। अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत उस वक्त होगी तो हम फिर से एक वीडियो लेकर के आएंगे और सारा कैटेगरी वाइज का जो है किसी कोई एक कैटेगरी ले लेंगे, सब किस लिए कोई एक कैटेगरी लेंगे और आपको प्रोसेस जो है बारीकी से समझा देंगे। यहाँ पर भी वही 1500 फीस है और 375 आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए है। और मोड ऑफ सिलेक्शन एक बार पता कर लेते हैं। मोड वही CBT होगा, सब ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा कंडक्ट करा ली। उसके बाद इफ CBT इज कंडक्टेड टू मल्टीपल बैचेस द आंसर शीट विल बी इवैल्यूएटेड यूजिंग जेंडर नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेथड। नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑनलाइन ये सब टेस्ट लिया जाएगा, है ना। और एक और वैकेंसी था, एक और वैकेंसी, हाँ, ये जो वैकेंसी है ये उसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिस इज ओनली फॉर द वर्कमैन हु आर वर्किंग इन रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट इन बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड इट्स 4 सब्सिडियरी कंपनी, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं, है ना, उनके लिए ये है। तो जो उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए जो है ये निकल करके सामने आया है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वैकेंसी है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 21 है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 7 है, अकाउंट ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, असिस्टेंट IT मैनेजर है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है
और इस तरीके से देख सकते हैं, स्टोर असिस्टेंट है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क है, जूनियर अकाउंट क्लर्क है, असिस्टेंट है, सबके लिए जो है फॉर्म है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का 150 सीट है, काफ़ी ज़्यादा है। और उसके लिए भी जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, तो क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं जैसे असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो है फुल टाइम 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है 60% का मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ईबीसी कैटेगरी के आते हैं तो 55%, एससी एसटी से आते हैं तो 50%, है ना। एम्प्लॉय ऑफ बीएसपी एचसीएल हु में अप्लाई, यानी कि वही अप्लाई करेंगे जो इसमें काम कर रहे हैं। द वर्कमैन ऑफ द कंपनी ऑफ क्लास 3rd 4th ग्रेड में जो है काम कर रहे हैं, उसके लिए ये जो है जेई का आया है वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जीटीओ के लिए भी वही है, 4 इयर्स इंजीनियरिंग है, बीटेक है, और वो कैटेगरीज को जो है ये फुलफिल करेंगे। और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी बीई बीटेक रखा गया है। और अकाउंट ऑफिसर के लिए सीए का फाइनल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, है ना, या फिर सीए में आईसीए पास फाइनल एग्जामिनेशन देख लीजिएगा आप लोग। और इस रेवेन्यू ऑफिसर के लिए 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए या फिर बीई बीटेक, यानी जो वर्क कर रहे हैं ये उनके लिए है। तो ये सब उन्हीं के लिए है। ये सब ये भी हमने कवर कर लिया है कि कोई ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो कार्य उसमें कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में कोई डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए जो है काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगा। मिनिमम एज जो है 21 से लेकर के 50 तक रखा गया। और इसमें एप्लीकेशन का जो फ़ी है 1000 है, बीसी और ईबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए जो है जो कि बिहार डोमिसाइल है उसके लिए 250। और मोड ऑफ सिलेक्शन वही है, सीबीटी टेस्ट है ना। सीबीटी टेस्ट के साथ जो है ये पोस्ट को जो है फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको जो है ये एडवर्टीजमेंट समझ में आया, और आप सब जो है अप्रैल मंथ का इंतजार करेंगे। 1 अप्रैल से जो है फॉर्म जो है रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा। आप लोग अपना अपना कैटेगरी वाइज जो है रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के साथ यहीं पे कहीं आएगा, लिंक आएगा, ठीक है। यही रिक्रूटमेंट बोर्ड में नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो लिंक जो है रजिस्टर करने के लिए आएगा, वहाँ से जो है आप लोग रजिस्टर करेंगे। और हम देखेंगे अगर रजिस्टर करने के लिए अगर कमेंट आता है तो हम जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी का भी जो है वीडियो लेकर के सामने आएंगे। तब तक के लिए हम आप लोग से यही कहेंगे कि ये वैकेंसी अच्छा है, बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई है और अच्छी खासी सैलरी भी है इसमें। तो आप सब फॉर्म को जो है मिस नहीं करेंगे, आप सब फॉर्म को भरेंगे, और भरने में कोई तरह का अगर त्रुटि होगा तो आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, आप सबका धन्यवाद।